हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड मैथ्स। सो जैसे कि लास्ट क्लास में आपसे बोला गया था कि अब जो ये वाला पार्ट है, इस वाली क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं, प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं रेशनल नंबर की। ठीक, अब आप सोच रहे होगे रेशनल की प्रॉपर्टीज़, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं कि नहीं दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, तो मतलब क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, और नंबर जो होगा मेरा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, बस ये बताना था इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो मैं कुछ लिखता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट मैं लिखने जा रहा हूँ एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, सिंपल क्या हो सकता है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन। ठीक है, लिखा मैंने एन मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकता है, वो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन। किस किस के बीच में, बिटवीन अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, कि अगर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हो, ठीक है, किस किस के बीच में, रेशनल और इरेशनल के बीच में, यानी कि आपके पास में रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर्स हैं, आप उनमें क्या कर रहे हो, सम निकाल रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो, उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। ठीक है, ऑलवेज गिव्स एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज गिव्स एन इरेशनल नंबर। तो आपको हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, जब भी आप किसी भी रेशनल को इरेशनल के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे 2 में ऐड करना है √3। 2 में क्या करना है, मुझे √3 ऐड करना है। तो 2 मेरा एक रेशनल नंबर है और √3 मेरा क्या, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब 2 में √3 तो आप ऐड कर नहीं सकते, तो 2 + √3 ये एज इट इज़ जो रिजल्ट आएगा आपका, ये जो रिजल्ट होगा वो कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। कैसा है नंबर आपका, इरेशनल। और देखो आपने क्या कहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3 की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, √7 के साथ कर दो। 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, √7 के साथ। तो जब मैं 3 को √7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3√7। क्या मिलेगा मुझे, 3√7। ठीक, सिंपल। 3 आपका रेशनल है, √7 इरेशनल है, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, 3√7। या फिर आप और क्या कर सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो कि मैं इस 3 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊं। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको हम, स्क्वायर रूट के अंदर मैंने क्या लिखा, 3 × 3 × 7। ये भी तो लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब 3 का पेयर बना है तभी तो 3 बाहर आया है। तो आप इसको 3√7 भी लिख सकते हो, और या फिर आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 63 भी लिख सकते हो। 3 × 3 × 7 एक ही बात है। तो ये जो दोनों ही रिजल्ट हैं आपके, चाहे मैं 3√7 बोलूँ चाहे √63 बोलूँ, दोनों ही कैसे हैं आपके, ये इरेशनल हैं। कैसे हैं ये, इरेशनल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल कि अगर आप किसी एक रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ क्या करते हो, ऑपरेट करते हो, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, ठीक है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलने वाला है, इरेशनल मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है, इरेशनल। ठीक, वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप इरेशनल का इरेशनल के साथ करते हो तो रिजल्ट आपका वेरी करता है। तो रिजल्ट हमारा क्या करता है, वेरी करता है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, उसको ध्यान से देखना। मेन यही था जो इरेशनल की प्रॉपर्टी में आपको बताना चाह रहा था। एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है, सम,
डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन between two irrational numbers between two irrational numbers। इस बार आप दोनों नंबर कैसे लोगे? इरेशनल लोगे। between two irrational numbers may gives a rational और एन इरेशनल। तो क्या लिखा मैंने कि जब भी आप किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स को लेके, ठीक है, ये ऑपरेशंस यूज करते हो, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन, कुछ भी, ठीक है, तो आपको रिजल्ट रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, फिर से सुनो, अगर रेशनल को इरेशनल के साथ ऑपरेट करते हो तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल मिलेगा। अच्छा, रेशनल को रेशनल के साथ करेंगे तो रेशनल को रेशनल के साथ करेंगे तो वो तो रेशनल ही मिलना है हमेशा। बट अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ करोगे तो रिजल्ट आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया √7, ठीक, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ? √2 के साथ। तो √7 भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 7 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14, क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर वैल्यूज हैं तो ये आ जाएगा √14। अब √14 देखो, आप बता सकते हो कैसा नंबर है। √14 मेरा कैसा नंबर है? इरेशनल है। √14 कैसा नंबर है? इरेशनल है। अच्छा, वहीं पर अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। देखो, ऊपर भी आपने प्रोडक्ट लिया है और नीचे भी प्रोडक्ट लिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 5। तो रूट के अंदर 5 का पेयर बन गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। √5 × 5 5। और ये मेरा कैसा नंबर है? ये मेरा रेशनल है। ये नंबर मेरा कैसा निकल कर आया? रेशनल। तो देखो, दोनों ही एग्जांपल्स में मैंने जो ऑपरेशन यूज किया है अपना, वो प्रोडक्ट यूज किया है। कैसा यूज किया? प्रोडक्ट। बट एक बार रिजल्ट मुझे इरेशनल मिल रहा है और एक बार मुझे क्या मिल रहा है? रेशनल मिल रहा है। और दोनों में ही मैंने जो नंबर्स यूज करे हैं वो इरेशनल यूज करे हैं। कैसे यूज करें? इरेशनल। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास में वैल्यू क्या है, आपका डेटा क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा, इरेशनल नंबर का अगर इरेशनल के साथ आप क्या करोगे, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करोगे, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एटसेट्रा, कुछ भी, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। और देखो, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ √2 + √3 + √2 + 3√3, इनको ऐड करो तो देखो सारे ही मेरे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। तो इनको ऐड करूंगा मैं, तो √2 मेरा √2 के साथ ऐड होगा, तो एक √2 यहाँ है, एक √2 दूसरी जगह है, तो कितने हो गए टोटल? 2 √2 हो गए। कितने हो गए? 2 √2। और √3 को ऐड करेंगे किसके साथ? 3 √3 के साथ। तो एक जगह √3 1 है और एक जगह √3 कितने हैं? 3 है, तो 3 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे? 4। तो हो जाएगा 4 √3। क्या हो जाएगा? 4 √3। बस, अब आगे तो ऐड होगा नहीं। तो आपने देखा कि जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया है मेरे पास में, ये कैसा है? इरेशनल है। देखो, क्यों है इरेशनल? क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकला है आपका किस किस का? रेशनल और इरेशनल का। और मैं जानता हूँ रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, कुछ भी, तो आपको रिजल्ट हमेशा कैसा देगा? इरेशनल देगा। और आपको दिख भी रहा है कैसा आएगा? ये इरेशनल आएगा। क्या आएगा? इरेशनल। ठीक। और देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ √5 + 3, इसको ना ऐड कर दो किसके साथ? 3 - √5 के साथ। क्या कर दो इसको? 3 - √5 के साथ ऐड कर दो। तो देखो, मैं अगर सिर्फ ये ब्रैकेट्स हटा दूं, √5 + 3 + 3
-√5। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में मैंने रेशनल रेशनल दोनों लिए हुए हैं, रेशनल रेशनल क्या लिए हुए हैं, दोनों लिए हुए हैं। लेकिन अगर उनको मैं कंबाइनली देखूं, √5 + 3, तो √5 + 3 अपने आप में कैसा नंबर है, ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 3 मेरा रेशनल और √5 इरेशनल, और 3 को √5 के साथ जब ऐड किया तो रेशनल का इरेशनल के साथ, अभी पीछे देखा था आपने पहली प्रॉपर्टी में, रेशनल का इरेशनल के साथ जब भी आप यूज करोगे कोई भी ऑपरेशन तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, इरेशनल। तो ये जो √5 + 3 है ये अपने आप में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये, अपने आप में इरेशनल नंबर है। वैसे ही 3 - √5, 3 - √5, तो 3 मेरा रेशनल है और √5 कैसा है, इरेशनल है। तो मिला के दोनों अपने आप में क्या रिजल्ट देंगे, इरेशनल देंगे, और दोनों के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, दो इरेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, दो इरेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो। तो देखो जब मैंने ऐड किया तो +√5 से -√5 कैंसिल होके सिर्फ 3 + 3 क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। और 6 मेरा कैसा नंबर है, 6 मेरा रेशनल नंबर है। कैसा है, रेशनल। तो मैं देख रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि मैं अपने डेटा क्या यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ के बेसिस पर जब आप किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स को आपस में ऑपरेट करते हो तो आपका रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर। चलो और देखते हैं एक और एग्जांपल, और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल लिया मैंने 3 - √2, और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं 3 + √2, 3 - √2 और एक 3 + √2। तो इनके आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर। तो या तो आप यहाँ पर a + b a - b की आइडेंटिटी लगा दो, नहीं लगाना चाह रहे हो कोई नहीं, आप सिंपल मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये तो आप बता ही सकते हो कि 3 - √2 ये एक इरेशनल नंबर है और 3 + √2 ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, दो इरेशनल नंबर्स हैं और दोनों को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 × 3 9। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे +√2 के साथ, तो 3 × √2 3√2। अब -√2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो -√2 × 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 3√2। और फिर -√2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो √2 × √2 कितना होगा, 2 होगा माइनस का। ठीक है, -√2 × √2 तो माइनस का 2। तो 3 + √2 से आप देख रहे हो 3 - √2, 3√2 प्लस का और माइनस का। ठीक है, 3√2 प्लस में और एक माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, तो 9 - 2 कितना बच गया आपका, 7 बच गया। और 7 कैसा नंबर है मेरा, एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, 7 एक रेशनल। तो इस बार आपने क्या किया, दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट किया और रिजल्ट मेरा कैसा आया, रेशनल आया। रिजल्ट कैसा आया, रेशनल। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जब आपके पास में ये चीज़ें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखी होंगी तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि पता लगाओ कि आपका नंबर रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, क्या बोलता है कि आपसे पता लगाओ कि आपका नंबर रेशनल है या इरेशनल है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी मैं दो इरेशनल नंबर्स को आपस में ऑपरेट करूंगा तो मेरा रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट मेरा कुछ भी आ सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आइडेंटिफाई वेदर नंबर इज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, आइडेंटिफाई करो कि आपका नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक, और क्वेश्चन क्या लिखा, मैंने लिखा √7 डिवाइडेड बाय 3√2 और मैंने इस पूरी वैल्यू पर लगा दिया स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू पर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि √7 ये आपका एक इरेशनल नंबर है, 3√2 ये भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जल्दबाजी में, आवेश में आके आप इस पूरे नंबर को इरेशनल मत बोल देना। ठीक है, पहले इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, विंग में देख पा रहा हूँ कि स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। तो स्क्वायर का मतलब उस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना।
तो जब √7 को आप √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 7। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा लिख कर दिखाता हूँ और अच्छे तरीके से। ठीक है, एक एक स्टेप। ऊपर √7 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो हो जाएगा √7 इंटू √7, और डिनोमीटर में 3√2 का स्क्वायर भी होगा क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है। न्यूमरेटर बाय डिनोमीटर पे कंप्लीट स्क्वायर है तो डिनोमीटर का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 3√2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3√2 से। यही तो है स्क्वायर का मतलब। तो √7 इंटू √7 आपका आ जाएगा कितना, 7। अभी पीछे देखा था इसे √5 इंटू √5 कर रहे थे। ऐसे यहाँ पर 3√2 इंटू 3√2, तो 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9, और √2 इंटू √2 हो जाएगा कितना, 2। समझ रहे हो, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, और फिर 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। तो 7/18 क्या आ गया, 7/18। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि नंबर मेरा कैसा है, रेशनल है। कैसा है नंबर मेरा, रेशनल। ठीक है, अब एक डाउट आना चाहिए आपका माइंड में कि 7/18 जो है वो तो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हुआ है, और फ्रैक्शनल फॉर्म में तो आपका रेशनल नंबर भी लिखा हो सकता है। कैसे कैसे पता लगाते हैं, अब जो डेप्थ में अगर आप जाओगे इसकी, ठीक है, एग्जैक्टली पता करने के लिए तो हम क्या करते थे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालते थे, डेसिमल एक्सपेंशन, कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन मेरा टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है तो नंबर मेरा रेशनल है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है तो नंबर मेरा इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चंस में वो इतना डीपली नहीं जाएगा। अब बस ओवरऑल ये देखना कि फाइनल लास्ट में जो वैल्यूज हैं आपकी, उसमें अगर रूट में कुछ बच जाता है तो वो इरेशनल होगा, अगर नहीं बचेगा तो वो रेशनल होगा। ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। ठीक, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, कि आप 7 को 18 से डिवाइड करना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर लेना। ठीक, चलो और देखते हैं एक और एग्जांपल, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो मैंने लिखा √7 माइनस √3, और इसका मैंने लगा दिया होल स्क्वायर। क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। तो अभी भी लग तो रहा है मुझे √7 माइनस √3, क्योंकि √7 में से √3 को आप माइनस कर नहीं सकते हो, तो √7 माइनस √3 यही नंबर बचेगा और ये मेरा इरेशनल हो जाएगा। बट ऐसा है नहीं। वो कब होता, जब ये मेरा 2 ना होता। ठीक है, जब अगर मेरा ये स्क्वायर ना होता तब आप बोल सकते थे इसको कि ये इरेशनल नंबर है। अभी स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, कंफर्म कब होऊंगा, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, कंफर्मेशन कब मिलेगी मुझे, कि तब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। क्लियर, तो लगा दो यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, सब जानते हैं अच्छी तरीके से। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चों वाली चीज़ें। तो a स्क्वायर दैट इज़ √7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ √3 का स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज़ 2 इंटू √7 इंटू √3। तो √7 का स्क्वायर यानी कि √7 इंटू √7 तो आपको 7 मिलेगा, √3 का स्क्वायर आपको 3 मिलेगा, माइनस √7 इंटू √3 और इंटू 2, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, बट √7 की √3 के साथ मल्टीप्लाई रूट में कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। तो 7 + 3 आपका हो गया 10, 10 माइनस 2√21। बस इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर बस 2 कॉमन ले सकते हो। जब 2 कॉमन लोगे तो 10 में से 2 कॉमन गया तो आपका 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 2√21 से 2 कॉमन जाएगा तो √21 बच जाएगा। ठीक है, तो आप 10 माइनस 2√21 बोल सकते हो, या फिर 2 इंटू 5 माइनस √21 बोल सकते हो। ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट के अंदर मेरा रूट में वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट ये रेशनल तो कतई नहीं है, क्योंकि मुझे अब क्या मिल रहा है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है रेशनल और इरेशनल का। जैसे कि 2 और 5 मेरे रेशनल हैं, √21 इरेशनल है। और सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी थी कि जब आप रेशनल को इरेशनल के साथ ऑपरेट करते हो तो रिजल्ट हमेशा कैसा मिलता है, इरेशनल मिलता है। कैसा मिलता है, इरेशनल।
तो जो रिजल्ट है मेरा वो कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल। तो अब मैं कंफर्म हो गया कि जो मेरा नंबर दे रखा था √7 - √3 का होल स्क्वायर वो कैसा है, इरेशनल है। तो ये कुछ आसान सी बातें थी जो हमें बस जाननी थी, ठीक है, कि हमारा जो रिज़ल्ट है, ठीक है, ऑपरेट करने के बाद वो कैसा मिलता है। तो मैंने देखा रेशनल और इरेशनल के साथ हमेशा कैसा मिलता है, हमें इरेशनल मिलता है। बट अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर हमें रेशनल भी मिल जाता है और इरेशनल भी मिल जाता है, दोनों ही बातें हमारी हो सकती हैं। ठीक, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे जहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है वो कि बताओ हमारा नंबर कैसा है, रेशनल है या फिर इरेशनल है। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और बात कर लेते हैं अगली क्लास की, ठीक है, अगली क्लास की। तो नेक्स्ट क्लास भी कुछ इसी चीज़ का एक्सटेंशन होगा मेरा, ठीक है, जहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेशनलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है 5/3 - √2, तो बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट में वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेशनलाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे यूजिंग रेशनलाइजेशन। और क्वेश्चन डायरेक्टली आता भी है कि रेशनलाइज दिस। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। और रेशनलाइजेशन हमारा इस नंबर सिस्टम का आखिरी टॉपिक रहेगा और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो मैक्सिमम 2 या 3 क्लासेस के बाद हमारा ये नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो तब तक के लिए क्लास को करते हैं दी एंड। क्या करते हैं, क्लास को दी एंड। सिर्फ क्लास को दी एंड किया है, चैप्टर को नहीं, ठीक है। क्लास को दी एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक। और प्लीज़ जैसा कि आपसे बोला गया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। शेयर करो दोस्तों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। एकदम चेन शेयरिंग कर दो, ठीक है। चलो बाय।